नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको 1 जुलाई 2024 को लागू हुए नए कानून के बारे में जानकारी मिलेगी। हिंदू विधि, मुस्लिम विधि और संविधान के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसलिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। साथियों, आज हम हिंदू विधि में आपसी सहमति से तलाक के बारे में बात करेंगे और अगले भाग में एक तरफा तलाक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में विवाह एक संस्कार है, जबकि अन्य धर्मों में विवाह एक संविदा है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 धारा 13B में आपसी सहमति से तलाक का जिक्र है। शादी के बाद जब पति और पत्नी अपनी इच्छा से एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं और तलाक की अर्जी देते हैं, तो इस सिचुएशन को आपसी सहमति से तलाक कहा जाता है। इसे ही म्यूचुअल कंसेंट कहा जाता है। साथियों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में वर्ष 1976 तक आपसी सहमति से तलाक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसकी जरूरत समझे जाने के बाद 1976 में एक संशोधन किया गया। इस एक्ट में धारा 13 में सबसेक्शन बी जोड़कर आपसी सहमति से तलाक की व्यवस्था की गई। अब बात करते हैं, तलाक के लिए कहां आवेदन करना चाहिए। पक्षकारों को उस शहर के परिवार न्यायालय में तलाक आवेदन करने की आवश्यकता होती है। नंबर 1, जहां दोनों पक्ष एक साथ रहे थे, या नंबर 2, जहां पर विवाह हुआ हो या जहां वैवाहिक प्रक्रिया संपन्न हुई हो, या नंबर 3, जहां पर पत्नी वर्तमान में रह रही हो या महिला का वर्तमान में निवास स्थान हो। आपसी सहमति से तलाक के लिए कुछ आवश्यक नियम। नंबर 1, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 28 के तहत विवाह के 1 साल बाद ही आपसी सहमति से तलाक की मांग की जा सकती है। नंबर 2, दोनों पक्षों को तलाक के लिए पारस्परिक रूप से सहमत होना होगा और यह स्थापित करना होगा कि याचिका दायर करने से पहले वे कम से कम 1 वर्ष से अलग रह रहे हैं। नंबर 3, यदि न्यायालय आश्वस्त हो कि दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है, तो 6 महीने की पुनर्विचार अवधि कूलिंग ऑफ पीरियड की छूट दे सकता है। नंबर 4, न्यायालय गुजारा भत्ता, बच्चे की कस्टडी और संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दों के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा किए गए समझौते की शर्तों पर भी विचार करेगी। दोस्तों, अब अगले भाग में हिंदू विवाह अधिनियम में एक तरफा तलाक के विषय के बारे में विस्तृत बात करेंगे। आपसे सविनय निवेदन है, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। सादर धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे द्वारा दी गई जानकारी को सुना। सादर आभार व धन्यवाद।